नमस्ते दोस्तों, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस इन हाउसकीपिंग बाय विजय। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय जोशी। दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज करके या कॉल करके पूछा है कि सर हम ड्यूटी वापस जाने लग गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल में एक डर बैठा हुआ है कि कैसे हम रूम को प्रॉपर वे में डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। सर, अगर हमारे रूम पे कोई ऐसा गेस्ट रुका हुआ है जिसे कोविड-19 है, तो हम क्या करें? कैसे उस रूम को प्रॉपर वे में डिसइंफेक्ट करें? कैसे हम खुद को बचाएं और गेस्ट की केयर कर सकें? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक रूम को प्रॉपर वे में डिसइंफेक्ट कर सकते हैं खुद को बचाते हुए, और गेस्ट की 100% केयर होगी। इस वीडियो को एंड तक वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपके पास मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पे पहुंच जाए। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपने माइंड को एक पॉजिटिव मैसेज पास करना है, यानी कि पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन देना है, क्योंकि जैसा इंस्ट्रक्शन आप अपने माइंड को दोगे वैसा ही आपका माइंड ऑपरेट करेगा। सो बी काम, बी कंपोज, बी पोलाइट एंड बी रिलैक्स। तो आप सीखते हैं कि कैसे आप गेस्ट रूम को प्रॉपर वे में डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। प्रिपेयर यूर सेल्फ, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, मीन्स प्रॉपर पीपीई किट वेयर करनी है, अपनी क्लीनिंग कैडी को प्रॉपर वे में सेटअप करना है विद ऑल केमिकल्स एंड इक्विपमेंट जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। मार्केट में काफ़ी केमिकल अवेलेबल है डिसइंफेक्शन के लिए। यहाँ पे मैं आपको दो मोस्ट इफेक्टिव केमिकल के नाम बता दूँ। एक है आपका डायवर्सी का वायरक्स 256 और दूसरा है आपका बुजिरोसाली का इन्फेक्टोसाइड BR502। आपको वैक्यूम क्लीनर की जरूरत पड़ेगी, मोप की जरूरत पड़ेगी, आपको अपनी मेड कार की जरूरत पड़ेगी, लेकिन याद रखना लिनन उतना ही लेके जाना जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप 2 रूम क्लीन करने जा रहे हो तो लिनन उसी के अकॉर्डिंग लेके जाना, और जितना भी लिनन आपका ड्राई हो वो 60 डिग्री से अबोव टेम्परेचर में ड्राई होना चाहिए। आपको एक सॉइल लिनन बैग की जरूरत पड़ेगी जिसमें आप रूम का सॉइल लिनन उसमें रख सकें, और आपको गार्बेज बैग की जरूरत पड़ेगी जिसमें आप रूम का गार्बेज बैग स्टोर कर सकें और उसको गार्बेज रूम में रख सकें। अब आपको गेस्ट रूम पे जाना है। सबसे पहले मेन डोर में जो बेल है उसको डिसइंफेक्ट करना है, फिर आपको बेल बजानी है और अपने होटल के SOP के अकॉर्डिंग रूम एंट्रेंस प्रोसीजर को फॉलो करना है। उसके बाद मेन डोर में जो हैंडल है उसको आपको डिसइंफेक्ट करना है। फिर आपको दरवाज़ा खोलना है, 45 डिग्री के एंगल में खोल के अगेंस्ट आपको अनाउंसमेंट करनी है हाउसकीपिंग। फिर आप रूम के अंदर जाएंगे। अगर आपको गेस्ट मिलता है तो उसको विश कीजिए, नमस्कार मिस्टर जोशी, माय नेम इज विजय, आई एम फ्रॉम हाउसकीपिंग, मे आई क्लीन योर रूम प्लीज। गेस्ट बोलता है यस यू कैन क्लीन माई रूम, तो थैंक यू मिस्टर जोशी या सर्टनली मिस्टर जोशी बोल के सबसे पहले क्या करना है, गेस्ट के लिए अगर आपके रूम के बाहर बालकनी है तो गेस्ट के लिए बाहर सिटिंग अरेंजमेंट करिए और गेस्ट को ऑफर कीजिए कि वो बाहर बैठ जाए ताकि उसके रूम की प्रॉपर वे में क्लीनिंग हो सके या उसका रूम प्रॉपर वे में डिसइंफेक्ट हो सके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि केमिकल स्प्रे करने से हो सकता है गेस्ट को सफोकेशन की प्रॉब्लम हो जाए। उसके बाद रूम की हैवी कर्टन खोलनी है और रूम को प्रॉपर वे में इंस्पेक्ट करना है और मेंटेनेंस जॉब ऑर्डर चेक करना है। अगर कोई मेंटेनेंस जॉब ऑर्डर है तो मेंटेनेंस में कॉल कीजिए। ध्यान रखिए, अगर आप गेस्ट रूम का टेलीफोन यूज़ कर रहे हैं तो उस टेलीफोन को पहले डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। अगर रूम पे IRD की ट्रे है तो IRD में कॉल कीजिए और रूम को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज प्रॉपर वे में डिसइंफेक्ट कीजिए। इवन जो गेस्ट के सॉइल लिनन है उसको भी प्रॉपर वे में डिसइंफेक्ट कीजिए। अगर गेस्ट के कपड़े बेड में हैं तो उसको प्रॉपर वे में फोल्ड करके आप रख सकते हैं, और फिर आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पूरे रूम को, बाथरूम को डिसइंफेक्ट करना है, कॉर्नर टू कॉर्नर, टॉप टू टॉप, बॉटम टू बॉटम। फिर आपको क्या करना है, पूरे सॉइल लिनन निकालना है और उसको सॉइल लिनन बैग में रखना है। फिर आपको गार्बेज निकालना है। गार्बेज निकालते वक्त गार्बेज सेग्रीगेशन आपको वहीं पे कर देना है। जो भी आपके ग्लव्स, मास्क, ऐसे गार्बेज हो उसको आपको अलग रखना है, बाकी जो रूम का गार्बेज है उसको आपको अलग रखना है। जिस ग्लव्स पहन के आप गार्बेज निकाल रहे हो उस ग्लव्स को फिर फेंक देना। अगर किसी गेस्ट ने रूम पे टी कॉफी पी रखी है या ग्लास यूज किया है तो उससे
गेस्ट रूम पे वॉश मत करना। हो सके तो उसे केएसटी एरिया पे भेज दीजिए जहां पे वो 3 सिंक प्रोसेस के थ्रू वॉश होगा। ये 3 सिंक प्रोसेस क्या है? 3 सिंक होता है वॉश, रिंस एंड सैनिटाइज। और अपने पास एक एक्स्ट्रा सेट जरूर रखना ताकि आप ऐसे कंडीशन पे एक्सचेंज कर सकें। अब आपको हाउसकीपिंग की ABCD को फॉलो करते हुए रूम को प्रॉपर वे में डिसइंफेक्ट करना है। ABCD क्या है? A मीन्स अवे विथ सॉइल। आप ऑलरेडी रूम से सॉइल निकाल चुके हैं, जैसे कि सॉइल लिनन, सॉइल गार्बेज या यूज्ड आयाली ट्रे। B मीन्स बेड मेकिंग। अब आपको बेड मेकिंग करनी है। बेड मेकिंग करते वक्त याद रखना कि आप फ्रेश लिनन यूज करें और जो भी बेड लिनन आप यूज कर रहे हैं या बाथरूम लिनन आप यूज करेंगे बाथरूम में, वो 60 डिग्री के अबोव टेम्परेचर पे ड्राई होना चाहिए। C मीन्स केमिकल स्प्रे इन बाथरूम या क्लीनिंग ऑफ बाथरूम। अब आपको बाथरूम को प्रॉपर वे में डिसइंफेक्ट करना है। बाथरूम को डिसइंफेक्ट करने के लिए आप बुजी रोसारी का इन्फेक्टोसाइड BR502 केमिकल यूज कर सकते हैं, वायरस 256 यूज कर सकते हैं, या मार्केट में काफ़ी केमिकल अवेलेबल हैं डिसइंफेक्ट के लिए, आप कोई भी केमिकल ले सकते हैं। D फॉर डस्टिंग, लेकिन यहाँ पे D का मतलब डस्टिंग नहीं, डिसइंफेक्ट है। आपको डस्टिंग के साथ साथ एरिया को डिसइंफेक्ट भी करना है, इसलिए टास्क की R4 का इस्तेमाल मत करना। आप यहाँ पे कोई भी एल्काइन बेस्ड नेचर का केमिकल ले सकते हैं जिसकी pH वैल्यू 12 से ऊपर हो, या वायरस 256 का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इन्फेक्टोसाइड BR502 का यूज कर सकते हैं। डस्टिंग करते वक्त याद रखना जितने भी हाई टच पॉइंट हैं, जैसे कि AC का रिमोट, TV का रिमोट, टेलीफोन, स्टेशनरी और आपकी राइटिंग टेबल का एरिया, मिनिमल टेबल कैबिनेट, वार्डरोब के हैंडल, ड्रॉअर के हैंडल, विंडो रेचेस और आपके डोर के रेचेस, इसको प्रॉपर वे में डिसइंफेक्ट कर देना। टॉप टू बॉटम, कॉर्नर टू कॉर्नर आपको एरिया को डिसइंफेक्ट करना है। E मीन्स एवरीथिंग प्लेस इन रूम एंड बाथरूम। अब आपको गेस्ट रूम और बाथरूम पे सप्लाईज और एमिनिटीज को रिप्लेस करना है, चाहे वो लिनन हो, चाहे वो TCM एमिनिटीज हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, मिनी बार रिप्लेसमेंट हो, या फिर बाथरूम की सप्लाईज हो। प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ आपको वो रिप्लेस करनी है। F मीन्स फिनिश द रूम एंड बाथरूम। अब आपको रूम पे वैक्यूम क्लीनर करना है और मोप मारना है। मोप मारते वक्त जब आप AC का टेम्परेचर सेटअप करें तो वो 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए, या फिर ह्यूमिडिटी 40 to 70। G मीन्स गो फॉर फाइनल राउंड। अब आपको रूम पे जाना है फाइनल राउंड के लिए, सब कुछ चेक करने के लिए कि एवरीथिंग इज इन प्लेस और नॉट। हैवी कर्टन का जो प्लेसमेंट है वो आपके होटल के SOP के अकॉर्डिंग है या नहीं है। डे लाइट का स्टैंडर्ड आपके होटल के SOP के अकॉर्डिंग है या नहीं है। बाथरूम में कुछ सप्लाईज पेंडिंग तो नहीं है, या कोई फॉलोअप तो नहीं है, कोई एरिया मिस आउट तो नहीं हुआ है। ये सब आपको चेक करना है। अगर सब कुछ सही है तो आपको वापस गेस्ट के पास आना है और गेस्ट को विश करना है, या एक्सक्यूज मी मिस्टर जोशी, योर रूम इज क्लीन नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइमिंग, मे आई हेल्प यू विद एनीथिंग एल्स। गेस्ट बोलता है कि नहीं, एवरीथिंग इज फाइन नाउ, सडनली मिस्टर जोशी हैव ए ग्रेट डे बोल के आपको आना है। जब आप बाहर आए तो इंश्योर करना कि जो डोर का हैंडल है वो दोबारा डिसइंफेक्ट हो। जिस एरिया में बाहर गेस्ट बैठा हुआ था, जिस चेयर का उसने यूज किया था, उसको प्रॉपर डिसइंफेक्ट करना, एरिया को प्रॉपर वे में वैक्यूमिंग, मोपिंग करनी है। उसके बाद जो भी आपका सॉइल गार्बेज है उसको आपको गार्बेज एरिया पे रख लेना है, और जो सॉइल लिनन है उसको आपको लॉन्ड्री पे पहुंचा देना है, किसी और लिनन के साथ मिक्स नहीं करना है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, हफ्ते में एक बार, वंस इन ए वीक, आपके वैकेंट रूम पे जितने भी हैवी कर्टन हैं, पिल्लो हैं, मैट्रेस प्रोटेक्टर हैं, डुवेट हैं, उनको लॉन्ड्री में ले जाके 60 डिग्री के अबोव टेम्परेचर में ड्राई जरूर करना। दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा, आपको प्रॉपर वे में समझ में आ गया होगा कि कैसे आप रूम को प्रॉपर वे में डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ऑलवेज रिमेंबर योर सेफ्टी इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। खुश रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। टेक केयर दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।